अब हम लोग समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से समीकरण छांट कर लिखिए बोल रहा है। यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ये क्वेश्चन सेकेंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, सेवेंथ है, एट है, नाइन्थ है और टेंथ है। ये सब में आपको ये बतलाना है कि कौन कौन सा समीकरण है। ये देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे करके दिया है ना, तो आपको क्या बतलाना है, इसमें कौन कौन सा समीकरण है। तो समीकरण बतलाने के लिए सबसे पहले आपको समीकरण के बारे में क्या होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। तो चलिए हम समीकरण को समझते हैं सबसे पहले। ठीक, किसको समझते हैं, समीकरण को। तो हम किसको समीकरण बोलेंगे, समीकरण में क्या होना चाहिए, इसको आप समझिए। तो सबसे पहले याद रखना, ये जो समीकरण होता है इसमें दो पक्ष होते हैं। ये देखिए, ये बायां पक्ष, ये, और बीच में बराबर का निशान रहता है, और इधर होता है दायां पक्ष। ये समीकरण की पहचान करने के लिए ये जानना जरूरी है कि समीकरण में दो पक्ष होते हैं। ये बायां पक्ष, इधर दायां पक्ष, और बीच में बराबर का निशान होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये जो बायां पक्ष है वो किसका होता है, तो बायां पक्ष जो है, जो चर राशि वाले पद हैं ये उसका होता है। और ये दायां पक्ष किसका होता है, तो ये दायां पक्ष होता है अचर राशि वाले जो पद होते हैं उनका होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं उदाहरण के तौर पे, जैसे कि ये देखिए 2x, अब ये बराबर और इधर 3 है। तो इसको आप देखिए ये कैसा पद है, तो ये चर राशि वाला पद है। ये देखिए ये चर राशि वाला पद है, और ये कैसा पद है, तो ये है अचर पद। ये ठीक है, तो चर पद किधर रहेंगे, बायां साइड में, और अचर पद किधर रहेंगे, दायां साइड में। लेकिन आपको इस प्रकार से भी मिल सकता है, देखिए ये 2x धन 3 बराबर 4 ऐसा भी मिल सकता है। तो यहाँ पर ये समीकरण तो है, लेकिन अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है, इसलिए देखिए अचर पद यहाँ पर कौन से साइड में है, बाएं साइड में है। ठीक, तो जब इसको हम हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, तो ये वाला साइड कौन सा साइड है, बायां साइड है, बायां पक्ष है। तो ये किसका पक्ष है, देखिए बायां पक्ष किसका है, चर राशि का। तो ये अपने साइड में रहेगा, ये बराबर अपने जगह में रहेगा, ये अचर राशि अपने जगह में रहेगा। अब ये इधर का नहीं है, ये इधर का है। तो जब इसके साइड को चेंज करोगे, बायां साइड से इसको किधर लाओगे, इसको इधर लाओगे, ये दायां साइड में लाओगे, तो इसके सामने के चिन्ह को देखो, धन चिन्ह है तो ये ऋण चिन्ह हो जाता है। ये तो ये 2x बराबर 4 में 3 को घटाओगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये ऐसे सॉल्व होता है। अभी आगे ये और सॉल्व होगा, ये x बराबर 1/2 हो जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा क्योंकि इसके साथ क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो नीचे जाके भाग करता है, क्योंकि हमको किसका मान निकालना था, x का मान। तो ये समीकरण को समझने के लिए आपके पास आपके सूत्र हैं। ठीक, तो चलिए अब हम यहीं से समझ करके समीकरण को इस यहाँ पर पहचान करेंगे। ठीक, तो क्या क्या बतलाया मैं, तो सबसे पहले आपको समीकरण में ये देखना है कि दो पक्ष होना चाहिए, बायां पक्ष और दायां पक्ष, और बीच में बराबर का निशान होना चाहिए। ठीक, तो इसको देखिए, आपका ये जो सूत्र है इससे ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए ये 1/4 कौन सा पक्ष है आपका, बायां पक्ष, और ये क्या है आपका दायां पक्ष, और बीच में बराबर है, मतलब ये समीकरण है। ये देखिए ये समीकरण है। ठीक है, अब इसको देखिए आप, तो यहां पर देखिए 1/4 उसके बाद बराबर है क्या, नहीं है, और इसमें दायां पक्ष है क्या, नहीं है, तो ये समीकरण नहीं है। इसको देखिए, ये भी समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें दो पक्ष नहीं है। इसको देखिए, तो ये हल नहीं हुआ है, लेकिन यहां से यहां तक इसमें बायां पक्ष और इधर दायां पक्ष है, इसलिए ये समीकरण है। इसको देखिए, समीकरण नहीं है। इसको देखिए, एक पक्ष और ये दूसरा पक्ष है, दो पक्ष इसमें, ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष, तो ये समीकरण है। क्योंकि यहां अभी व्यवस्थित नहीं हुआ है, इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। हमारे प्रश्न में बोल रहा है कि केवल समीकरण बतलाइए बोल रहा है, इसलिए हम समीकरण बस बतला रहे हैं। इसमें देखिए, तो ये एक पक्ष और ये दूसरा पक्ष, इसमें भी दो पक्ष है, इसलिए ये भी समीकरण है। इसको देखिए, तो इसको हल करेंगे, ये ऐसा है, इसका गुणा इससे होगा तो 5 आएगा बराबर, इसका गुणा इससे होगा तो 3x आएगा। ये तो ये भी देखिए, इसमें भी दो पक्ष हैं, इसलिए ये भी समीकरण है। इसके बाद इसको देखिए, तो इसमें एक ही पक्ष है, इसलिए समीकरण नहीं है।
इसको देखिए तो इधर देखिए आप, ये एक पक्ष हो गया और इधर दूसरा पक्ष है, तो दो पक्ष यहाँ भी है, इसलिए ये भी समीकरण है। तो ऐसे आपको समीकरण की क्या करना है, पहचान करना है। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, देखिए निम्नलिखित समीकरणों का बायां एवं दायां पक्ष बताइए बोल रहा है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है। ये क्या है, तो दायां पक्ष है ये, और ये क्या है आपका, तो ये है आपका बायां पक्ष, ये बायां पक्ष है। ठीक, यहाँ लिख लेते हैं, चलिए x - 5 = 9 है ये। तो ये क्या है आपका, तो ये है आपका बायां पक्ष, ये और ये क्या है आपका, ये है आपका दायां पक्ष। ये इसको हम लोग बायां पक्ष को लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, तो इसको हम लोग LHS लिखेंगे और इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं तो RHS लिखेंगे। ये अब इसका बतलाना है, ये देखिए 2x - 3 = 7 का, तो ये आपका कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। ये लेफ्ट मतलब बायां पक्ष ये, और ये क्या है आपका दायां पक्ष। ये ऐसे आपको बतलाना है। तो इसमें देखिए ये बायां पक्ष, ये दायां पक्ष, ये बायां पक्ष, ये दायां पक्ष, ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष। तो इधर के जितने भी हैं ये सब क्या हैं, तो ये सब हैं आपके बायां पक्ष, और इधर के जितने भी हैं ये, तो ये सब क्या हैं, आपके दायां पक्ष हैं। ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, देखिए निम्नलिखित कथनों में अज्ञात y का प्रयोग करके समीकरण में बदलिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है प्रश्न, देखिए निम्नलिखित कथनों में, ये आपका कथन है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए निम्नलिखित कथनों में अज्ञात y का प्रयोग करके, यहाँ पर जो संख्या नहीं दी हुई है उसको क्या मानना है, y मानना है। ठीक है, तो y का प्रयोग करके ये कथन को आपको किस में बदलना है, समीकरण के रूप में बदलना है। तो कैसे बदलोगे, तो चलिए हम लोग कथन को पढ़ते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन फर्स्ट लिखा है ना, यही कथन है। कथन क्या है, देखिए किसी संख्या के दुगने में से 3 कम करने पर क्या आता है, 17 आता है। तो यहाँ पर देखिए किसी संख्या बोल रहा है, तो ये किसी संख्या को क्या मानने को बोला है, y मानने को बोला है। तो ये संख्या क्या हो गई, y। तो किसी संख्या के दुगने मतलब y, ये इसको y मानोगे, ये तो y के दुगने, तो यहाँ लिखो y के दुगने मतलब 2 गुना y। ये किसी संख्या के दुगने, तो उस संख्या को क्या मान लिए, y मान लिए, तो उसका दुगना क्या होगा, मतलब उसमें 2 का गुणा होगा, तो ये 2y हो गया। में से 3 कम करने पर, तो इसमें से 3 कम करना है मतलब ऋण 3 करना है, तो 3 कम करने पर कितना आता है, देखिए 17 आता है, तो बराबर करके 17 लिखेंगे। तो यही ये जो है इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये समीकरण रूप हो गया, ये समीकरण रूप हो गया। किसका समीकरण रूप हो गया, इसका। अब दूसरा को देखिए, किसी संख्या का छठा भाग 7 है, तो किसी संख्या, तो वह संख्या किसको मानना है, y को, तो ये y लिख लिए। ये अब उसका छठवां भाग बोल रहा है, ये देखिए छठा भाग बोला है ना, तो छठा भाग मतलब बटे 6 बराबर कितना है बोल रहा है, 7, तो ये 7, ये दूसरा का आंसर हो गया। तीसरा देखो, ये इसको किसी संख्या एवं 5 का अंतर 8 है, तो किसी संख्या नहीं दिया है हमको, ये किसी संख्या किसको मानना है, y को मानना है, तो वो संख्या y हो गई। एवं 5 का अंतर, तो माइनस करके क्या लिखेंगे, 5, तो ये किसी संख्या, तो ये हो गया। एवं 5, तो ये 5 का अंतर बोला है, तो ये ऋण चिन्ह हो गया। कितना है, 8 है, तो बराबर करके 8 लिख दोगे ये, तो ये भी आपका आंसर हो गया। किसका, तो ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया और ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, समीकरण को कथन के रूप में लिखे बोल रहा है, जस्ट इसका उल्टा है। ये फर्स्ट देखिए क्या दिया है, x - 6 = 9, तो ये किसके जैसा है, यहां पर देखिए आप, किसके जैसा है, इसके जैसा है, देखिए ये इसके जैसा। ठीक, तो इसका कथन क्या है, किसी संख्या एवं 5 का अंतर, तो यहाँ पर ये x क्या है, किसी संख्या है ना, तो लिखोगे ये किसी संख्या, ये किसी संख्या, ये एवं यहाँ पर 5 नहीं है, 6 है, तो किसी संख्या एवं 6 का अंतर कितना है, 9 है।
ये अंतर 9 है, ये ऐसे लिखोगे आप। ठीक, अब इसको देखिए, तो ये किसके जैसा है, ये वाला किसके जैसा है, तो ये है आपका इसके जैसा ये। तो इसका कथन क्या है, देखिए किसी संख्या के दुगने, तो यहां पर कोई संख्या ये है तो किसी संख्या के 7 गुने लिखोगे, ये किसी ये संख्या के 7 गुने, ये तो किसी संख्या के दुगने तो किसी संख्या के 7 गुने, ये 7 गुने में से, ये देखिए यहां पर क्या है, में से 3 कम करने पर ये 3 कम हुआ है, यहां पर देखिए 14 कम हुआ है, तो किसी संख्या के 7 गुने में से 14 क्या करने पर, कम करने पर क्या मिलता है, तो यहां पर देखिए 17 मिलता है बोला था, तो यहां पर क्या मिले 0, तो किसी संख्या के 7 गुने में से 14 कम करने पर क्या होता है, 0 आता है ये। तो ये देखिए ये समीकरण कथन के रूप में बदल गया, ये समीकरण कथन के रूप में बदल गया, तो ऐसे आपको हल करना है। ठीक, तो यहां पर कथन को समीकरण के रूप में बदला गया और यहां पर समीकरण को कथन के रूप में बदला गया। ठीक, ऐसे आपको सॉल्व करना है।